Yes, my conversation today in this hotel was also the conversation is not about whether the rooms are is eager and waiting to come to Kashmir and explore the beauty of. And we cannot fail this time. So can you throw some light on that? What is the emerging? दो 200 करोड़ के प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर लिए एंड दिस इज ओनली द बिगिनिंग बिकॉज व्हेन द स्मार्ट सिटी मिशन वाज स्टार्टेड हमने 2014 के अपने भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में ये लिखा था कि वी विल सेट अप 100 न्यू स्मार्ट सिटीज, क्योंकि किसी को स्मार्ट सिटी क्या होती है उसके बारे में तो कोई अनुभव था ही नहीं। जब हमने काम करना शुरू किया, मैं तो आई अराइव्ड एट द स्टेज मच लेटर, 2017 में मैं आया हूँ मंत्रिमंडल में, मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया। हमने देखा कि हमारी सिटीज तो सारी पुरानी हैं, तो न्यू स्मार्ट सिटीज का मतलब हुआ ग्रीन फील्ड जो शुरू से बनाई जाएगी। तो ये प्रोसेस थी इलेक्शन की, सिलेक्शन की। एवरी एप्लीकेंट हैड टू सबमिट ए सेट ऑफ प्रपोजल्स। तो उसमें 100 में से 10 ग्रीन फील्ड हुई, 90 एरिया बेस्ड डेवलपमेंट पे हुई। हमारे सारे बाकी भी जो आ रहे, क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरा सौभाग्य था 2019 और 2021 पे बीच में आई वॉज द सिविल एविएशन मिनिस्टर, सो आई हैव अ लिटिल नॉलेज अबाउट सिविल एविएशन एंड इट्स इम्पैक्ट in this beautiful part of the country. Next one. दो 2019 में 2 मिलियन पैसेंजर फुटफॉल थी यहाँ पे। 2023 में इट हैड डबल टू 4.2 मिलियन। जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे किया, इट इज ऑल लिस्टेड। रनवे एक्सटेंशन, night landing facilities, terminal buildings extension. And I want to share with you that in my 39 years in the Foreign Service, I had the privilege of spending 3 tenures in Switzerland, Geneva. पहली बार मैं गया जब मैं फर्स्ट सेक्रेटरी था, दूसरी बार मैं गया when I was a counselor, मैं UN के लिए काम करता था, और तीसरी बार मैं went as an ambassador. और मैं हमेशा यही कहता था कि what is it that Switzerland said which I think resonate with me very strongly. One is the beautiful people of Kashmir, how a Viksit Bharat, or rather how Bharat cannot be Viksit without a Viksit Kashmir. I have had the privilege of participating in these Viksit Bharat ambassadors programs, thanks to my friends, on several occasions. I participated in such an event in Calcutta, and I participated in such an event in Coimbatore, and I believe this is the 32nd event. The very fact that you can gather the best and the brightest amongst us, senior people, intellectuals, young people who are brimming with ideas, and you can bring them onto a non-political platform. Many of you may be first-time voters. Many of you will be looking forward to the women's reservation, which will come into effect in state assemblies and the central parliament after the 2 requirements, that is the census and the delimitation of constituencies. But let me share with you, before I come to the presentation, my understanding of what a Viksit Bharat ambassador is. Kritika फारूक है, मैं कश्मीर राइटर्स एसोसिएशन को आज रिप्रेजेंट कर रही हूँ, जो एक
NGO है बेस्ड ऑन जम्मू एंड कश्मीर। आज का जो ये प्रोग्राम है विकसित भारत, ये एक इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ने कुछ टाइम पहले कि जो हमारा नेशन है वो 2047 तक एक डेवलप्ड कंट्री बननी चाहिए। तो मुझे लगता है कि हर एक जो नेशन का एक इंडिविजुअल है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और उसको उसकी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो एक स्टेप ले टवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। तो हर एक जो इंडिविजुअल है वो एम्बेसडर, उसको हम एम्बेसडर कहेंगे विकसित भारत का। थैंक यू। माय नेम इज़ वंदना दफ्तरी एंड रिगार्डिंग दिस विकसित भारत इवेंट जो है, दिस इज़ इन कोरिलेशन विद सीइंग इंडिया एज अ डेवलप्ड कंट्री इन 100 years 2047. So total economic, sustainable growth and inclusive development of all people of India. That is what is the vision, and as of now it is one purpose for 140 crore dreams. That is where we are heading to. जी, आज को जो ये प्रोग्राम है विकसित भारत, ये एक बड़ा विजन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। इस विजन का मकसद ये है कि ये जो इनिशिएटिव है 2047 में हमारा मुल्क जो है ये तरक्की याफ्ता मुल्क कैसे होगा। यानी कि इस विजन को लेकर ये चीज़ भी थी कि आज जो है 21वीं सेंचुरी में जो जम्मू कश्मीर हो या पूरे भारत में जिस तरीके से हम बहुत सारी डेवलपमेंट से मरहूम हैं, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है कि विकसित भारत जो यात्रा चली है पिछले दिनों, विकसित भारत संकल्प यात्रा, उसका भी यही इनिशिएटिव रहा कि गांव-गांव जहां पर भी मोहल्ला, बस्ती, शहर हो, यहाँ पर सरकार की जो स्कीमें हैं इनको आम लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। तो सरकार का ये मानना है कि हमारे नौजवान, इसमें एजुकेशन पर भी जोर किया जा रहा है, बेरोज़गारी है, इसमें एक बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया। इसमें ज़्यादातर जो है वो गांव के लोग जो हैं उन पर भी सरकार का ये विज़न है कि जहां लोगों को सड़क, पानी, बिजली और बहुत सारी जो 21वीं सदी में जो लोग इन चीज़ों से मरहूम हैं उन तक ये पहुंचाया जाए। तो हम आज के इस विकसित भारत जो प्रोग्राम है इसमें हमने आज शमूलियत की और यहाँ पर भारी अक्सरियत में हमारे लोगों ने शमूलियत की, और मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर का नौजवान तबके को भी इस विज़न के साथ जो है ये मिलना चाहिए, ताकि ये वाकई में ये जो विज़न है ये हकीकी तौर जो है ये 2047 में जो है पूरे मुल्क भारत में इम्प्लीमेंट हो और भारत जो है पूरी दुनिया का एक खूबसूरत मुल्क बन सके। जी सर, अपना नाम बताइए और विकसित भारत के बारे में। Fayaz Azad, I am representing Kashmir chapter of All India Organization of Chemists and Drug Association. I am president of Kashmir unit. So I think today's Viksit Bharat program, I think we appreciate this, and it can be it's a projection for another 25 years of the economic growth of city and state. I think this is a lot of things are to be taken into consideration. We have to look into the grassroots issues first, and then Kashmir being a treasure of medicinal plants, we can utilize that. We had so many drugs, life-saving drugs, anti-cancer drugs, anti-diabetic drugs. That can be with the Himalayan products which are that are useful in medicine making. So I think Kashmir, we have to look on the pharma clusters should be made in Kashmir also. So it's not it has not been there. So I think we have to look into the things, and I think better we can expect better things. Expectation from throughout the country are that the 2024 elections will produce a convincing victory for development, for Vikas, so that we move after 2024 on another significant chapter
in the realization of a Viksit Bharat. Why is BJP fielding its candidates in the valley? देखिए आप जितना बदलाव आया और जितनी इम्प्रूवमेंट आई सिचुएशन आने वाले थोड़े ही समय में यहाँ बाकी जो पॉलिटिकल प्रोसेसेस की बाकी जो पॉलिटिकल प्रोसेसेस में कमियां हैं वो भी पूरी हो जाएंगी। कभी भी जहाँ पे देयर हैव बीन अ ट्रबल्ड कंडीशन फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम एंड यू ओपन अप द प्रोसेस, डोंट एक्सपेक्ट चेंज ओवरनाइट, बट आई एम वेरी हैप्पी आई हैव बीन वाचिंग दिस सिचुएशन for last several years. I can assure you that the change for the better is taking place in Jammu and Kashmir, and it will take place even at a faster rate very, very soon.